सभी साथियों को नमस्कार। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जानना ही जो है शक्ति है, नॉलेज इज पावर। तो आज हम जानेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कैसे ये खाता खुलता है, क्या इस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये जानें कि इस साल के बजट में जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट 30 लाख की गई है। 30 लाख तक जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो डिपॉजिट करके और इस पर रेगुलर इनकम जो है ले सकता है। वो पहले यह लिमिट 15 लाख थी। साथियों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है यह गवर्नमेंट के द्वारा समर्थित स्कीम है। मीन्स यह गवर्नमेंट के द्वारा संचालित स्कीम है, इसलिए यह पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड स्कीम है, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है एक इकट्ठा अमाउंट कराने पर उनको रेगुलर इनकम जो है मिल सके, इस उद्देश्य के साथ इस स्कीम की शुरुआत की गई है। और हमारे सभी साथी जो हैं, जो इस एज ग्रुप में हैं, वो इस खाते को कहीं भी किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच में जो है इस खाते को खोल सकते हैं। और इसकी कुछ खास विशेषताएं, सर्वप्रथम जो इसका टेन्योर है वो 5 वर्ष का रहता है, अर्थात 5 वर्ष तक आपका रेट जो है फिक्स हो जाता है। वह रेट आपको जो है हर क्वार्टर में उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। और अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद इसको 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ा भी सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि एक बार खाता खोलने पर आप जो है इसको 8 वर्ष तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद नया खाता खोलना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट की हम बात करें 8.2% इस पर अभी एप्लीकेबल है। मैक्सिमम अमाउंट आप 30 लाख तक इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। ATC की डिडक्शन जो है, जो कि 1.5 लाख तक का बेनिफिट है, वह भी आप ले सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी तो अवेलेबल है ये इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा समर्थित स्कीम है। जब हम इसे कह सकते हैं कि जो है सोवरेन गारंटी रहती है स्कीम में। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है साथियों, इसमें आपको जो आपका प्रिंसिपल डिपॉजिट है, एग्जाम्पल अगर हम लें, आपने 30 लाख रुपया जमा किया है, तो आपको क्वार्टरली जो है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर हम 30 लाख पर 8.2% के रेट से अगर हम देखें, तो पूरे वर्ष में आपको जो है कुल अमाउंट आपका इंटरेस्ट का बनता है 2,46,000 रुपये, और क्वार्टरली ये बनता है 61,500 रुपये, जो कि TDS कटने के पश्चात आपके खाते में जो है क्रेडिट किया जाता है। और मैच्योरिटी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अधिकतम 5 ईयर, 3 साल के लिए आप एक बार एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद नया खाता खोलना होता है। नॉमिनेशन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। नंबर ऑफ अकाउंट्स की जहाँ तक बात करें हम, कि जैसे आपको जो है 30 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है। अब आप चाहें तो जो है कुछ कम अमाउंट से भी खोल सकते हैं, 1000 के मल्टीपल्स में, और बाद में उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा भी खाते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख ही रहेगा। दूसरी बात जो है, जो सीनियर सिटीजन है वो, उसका नाम फर्स्ट होगा, और स्पाउस मीन्स जो भी हस्बैंड या वाइफ है, वह उनको जो है ज्वाइंट अकाउंट भी उनके साथ में खोल सकते हैं। एक और विशेषता इस अकाउंट की कि यह अकाउंट जो है कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अर्थात एक पोस्ट ऑफिस से बैंक में, या किसी बैंक ब्रांच से पोस्ट ऑफिस में, या बैंक टू बैंक भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप जो है अपना रेजिडेंस बदल लिया आपने, तो आपकी सुविधा अनुसार आप इस खाते को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्री मैच्योर कैंसिलेशन जैसे मैंने बताया कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, पर जो है सभी साथियों को जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अगर प्री मैच्योर कैंसिल ना किया जाए विशेष परिस्थितियों में, तो हम जो है कई बार मजबूर हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसको कैंसिल ना करके इसको जो है कंटिन्यू किया जाए और रेगुलर इनकम का बेनिफिट लिया जाए। एलिजिबिलिटी क्या है स्कीम की?
कि अधिकतर तो जो इंडिविजुअल हैं वो 60 ईयर ऑनवर्ड्स जो है इस खाते को खोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि केवल जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या किसी जो है जॉब से रिटायर्ड हुए हैं वही खोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि 60 वर्ष से ऊपर का है मेरा साथी इस खाते को खोल सकता है और रेगुलर इनकम का बेनिफिट ले सकता है। और कई मामलों में तो ऐसे एम्प्लॉइज भी जो कि 55 वर्ष या उससे ऊपर उन्होंने रिटायरमेंट ली किसी वजह से, या वहाँ पर सुपर एनुएशन की एज ही 58 ईयर्स है, तो वो व्यक्ति भी रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अपने फंड्स को अगर जमा कर सकते हैं स्कीम में और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारे जो डिफेंस के साथी हैं वो 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स और 60 साल से पहले अगर बीच में कहीं भी रिटायर होते हैं तो वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। उन्हें केवल यह ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट के बाद 1 महीने के अंदर अपने फंड्स को इस स्कीम में जमा कर दें, जिससे कि उनको रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिल सके। नॉन रेजिडेंट इंडियन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम में। और साथियों, जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो इस समय 8.2% है पर एनम, और ये रेट जो है 3 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी 1 जुलाई 23 से 30 सितंबर तक यही रेट फिक्स है। इस दौरान जो भी खाते खुलेंगे उन पर ये रेट 5 साल के लिए जो है फिक्स हो जाएगा। आने वाले 5 सालों में 8.2% पर एनम के आधार पर ही उनको ब्याज की प्राप्ति होगी। और जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 30 लाख पर जो है 2,46,000 रुपये पर ईयर आपका जो है इंटरेस्ट बन जाता है, जो कि क्वार्टरली 61,500 आपके खाते में टीडीएस कटने के पश्चात अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह से अगर 15 लाख का आपने डिपॉजिट किया तो पूरे वर्ष का उस पर ब्याज बनता है 1,23,000 रुपये और क्वार्टर का बनता है 30,750 रुपये। इसमें से 10% टीडीएस कट के 3,075 रुपये 27,675 रुपये आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से आप जो है ये रेगुलर इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।